पिछली वीडियो में पाको ने हॉबिन को बहुत गंदा मारा था। देन हमें पता चलता है हॉबिन 1 महीने से गायब है। स्नैपर कहता है रूमी 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। रूमी कहती है थैंक यू सो मच, चलो अब मेरे लिए कुछ खरीद लो। स्नैपर कहता है क्या, इसका उल्टा नहीं होना चाहिए। हॉबिन आज फिर से स्कूल नहीं आया, पूरा 1 महीना हो चुका है। खैर उसके साथ जो हुआ उसके बाद वो छुपने के अलावा और कर भी क्या सकता है। क्लास का एक लूजर का फेमस होना ही अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। रूबी कहती अरे लेकिन तुम तो हॉबिन के बहुत अच्छे दोस्त थे ना स्नैपर। स्नैपर कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, ये तुमसे किसने कहा कि मैं हॉबिन का दोस्त था। वैसे रूमी मैंने सुना है तुम एक प्रोड्यूसर ढूंढ रही हो, क्या ये बात सच है? अगर ऐसी बात है तो मेरे पास इस चीज़ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो यहाँ वहाँ ढूंढने की क्या ज़रूरत है। तभी एंट्री होती है पैको की। पैको कहता है अरे यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे तो लगा था तुम्हारे और हॉबिन के बीच बड़ी गहरी दोस्ती है। स्नैपर कहता है पैको ये क्या कह रहे हो तुम, वो मेरा दोस्त कभी नहीं था, वो बस मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहता था और कोई बात नहीं है सच में। और वैसे भी उसकी जो हालत है उससे देखकर मुझे नहीं लगता कि वो। लेकिन तभी पैको स्नैपर पर अटैक कर देता है। पैको कहता है वाह रे प्यारे कितना शाना है तूने पहले हॉबिन से हाथ मिलाने के लिए मुझे धोखा दिया और अब तो उसे भी धोखा दे रहा है। मुझे शर्म नहीं आती क्या? जिससे भी मिलता है उससे मक्खन लगाता है। जितनी चिढ़ मुझे हॉबिन से नहीं होती उतनी चिढ़ मुझे तेरे जैसे गिरे हुए घटिया लोगों से होती है। क्लास में सब बच्चे गॉसिप कर रहे होते हैं स्नैपर कैसा लड़का है, मैं इसके जैसा कभी नहीं बनूंगा। स्नैपर कहता है हाँ सही बात है, मैं घटिया हूँ और गिरा हुआ हूँ, जिंदा रहने के लिए अपने से ताकतवर लोगों की चापलूसी करता हूँ, पर मुझे ये समझ नहीं आता कि इसमें गलत क्या है। मैं ना तो फाइट कर सकता हूँ ना मैं अच्छे नंबर ला सकता हूँ, मेरे जैसे लोग ऐसी चीज करके ही अपना गुजारा करते हैं। मेरे पास एक भी ऐसा दोस्त नहीं है जो मुसीबत के वक्त मेरी हेल्प कर सके। पैको लास्ट में कहता है हेलो सारे लूजर्स, मेरा इंतजार कर रहे हो? तो अब शुरू होने वाला है मेरा लंच ब्रेक टाइम। कई सारे बेवकूफ तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी गालियां बकूंगा और ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। स्नैपर कहता है इस कमीने की गंदी हरकतों से इसका चैनल डूब चुका था, लेकिन इस सोसाइटी ने फिर से उसे एक्सेप्ट करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। पैको कहता है यार मेरे 9 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए, मैं माला माल हो गया। स्नैपर कहता है समझ नहीं आता लोग इसके चैनल को सब्सक्राइब क्यों कर रहे हैं, आखिर पैको ऐसा कर क्या रहा है जिससे वो दिन ब दिन इतना पॉपुलर होता जा रहा है और पैसे भी कमा रहा है। दूसरी तरफ हमारे चैनल के सब्सक्राइबर लगातार कम होते जा रहे हैं, पर ये तो होना ही था ना, चैनल का हीरो जो गायब है और वीडियो भी अपलोड नहीं हो रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो उसके वापस आने का इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं वो भी कब तक चैनल पर बने रहेंगे। और ये सब हुआ है इस पाको जैसे कमीने की वजह से। पाको कहता है 9 लाख सब्सक्राइबर तो हो गए, अब फटाफट 10 लाख सब्सक्राइबर पाने का तरीका क्या हो सकता है। ओए स्नैपर तुझे पता है ना हॉबिन का घर कहाँ है, वो कहाँ रहता है, कल उसे स्कूल लेकर आना। अगर तू हॉबिन को लेकर आता है और मेरे चैनल के 10 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं तो मैं तुझे फिर से अपने कैमरामैन रख लूंगा। स्नैपर कहता है मेरेपन की हद होती है, लेकिन ये एक अच्छा मौका है, वैसे भी वो मेरा दोस्त नहीं है तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, जिंदा रहने के लिए मुझे चापलूसी तो करनी पड़ेगी। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में। स्नैपर कहते हैं आंटी जी हॉबिन की मॉम है ना, क्या आप बता सकते हैं कि हॉबिन इस वक्त कहाँ मिल सकता है, बहुत अर्जेंट है। हॉबिन की मॉम कहती है तुम हॉबिन के फ्रेंड हो क्या? स्नैपर कहते हैं अभी ये सब बताने का टाइम नहीं है, क्या आप मुझे घर का एड्रेस दे सकती है, मुझे हॉबिन को किसी भी हालत में आज स्कूल लेकर जाना ही पड़ेगा। हॉबिन की मॉम कहती है आजकल वो स्कूल नहीं आ रहा है क्या? स्नैपर सोचता है अरे आंटी जी मैं अपनी जान बचाने के लिए उसकी बलि चढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बात बता नहीं सकता, मुझे बस आपके घर का एड्रेस चाहिए। एड्रेस मिलते ही स्नैपर कहता है बहुत बढ़िया, मुझे एड्रेस मिल ही गया। सीन शिफ्ट होता है। पैको कहता है क्यों बे लूजर, तुझे कहा था ना आज हॉबिन के साथ लेकर आई हो, देख तेरी मेहरबानी की वजह से मेरी इज्जत का फालूदा बन गया, अब मेरे 50,000 येन कैसे कमाऊंगा? स्नैपर कहता है मैं उसके घर गया था, उसे आवाज भी दी थी, लेकिन वो बाहर नहीं आया। पैको स्नैपर को वो पेलते हुए बोलता है बहाना, हर बार बहाना, नया ही बहाना बनाता रहता है, तुझे पता है ना मैंने अपने व्यूअर से वादा किया था, चल अब जाने दे। एक काम कर हॉबिन को वीडियो मैसेज भेज, अगर वो तेरी बात सुनकर आएगा तो मैं तुझे पक्का छोड़ दूंगा। स्नैपर कहता है हॉबिन मेरे भाई स्कूल मत आना, मेरी बात सुन, पैको ने एक प्लान बनाया है कि वो तुझे पीट कर 50,000 येन कमाएगा। पैको की फटके 4, अगर तू स्कूल आया तो वो तेरी जान भी ले सकता है, मेरी बात मान, घर से बाहर मत निकलना। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? लेकिन तभी पैको ने स्नैपर के मुंह पे पंच चिपका दिया। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि जब स्नैपर हॉबिन की मॉम से एड्रेस लेता है, हॉबिन की मॉम कहती है मुझे पता था, उसने कहा था मेरा एक नया दोस्त बन गया है इसलिए अच्छा लगता है। स्नैपर शर्म के मारे शॉक हो गया। स्नैपर मार खाते हुए मैं इतना गिरा हुआ घटिया इंसान हूँ, फिर भी हॉबिन मुझे अपना दोस्त मानता है, मैं उसे धोखा कैसे दे सकता हूँ? और फाइनल पंच के साथ पैको कहता है हॉबिन देख रहा है ना,
क्या तू अपने दोस्त को ऐसे ही मरने देगा क्या? अगर तू उसे बचाना चाहता है तो जल्दी से यहाँ आ जा, अगर मैं तेरी पैंट उतार दूंगा तो मुझे 50,000 येन मिलेंगे। स्नैपर कहता है हॉबिन तू गलती से भी यहाँ मत आना, तुझे मेरी कसम है भाई, स्कूल मत आना। लेकिन तभी ये क्या भाई साहब, हॉबिन की स्कूल में एंट्री। पैको कहता है अरे वाह आखिरकार तू आ ही गया, मैं कब से तेरा वेट कर रहा था। स्नैपर तेरा ये सरप्राइज मुझे पसंद आया। हॉबिन कहता है क्या कर रहे हो स्नैपर, चल शूट कर। तो इस वीडियो का नाम है आदमी से कैसे लड़े और उसे हराया। स्नैपर कहते हैं ये क्या कर रहे बेवकूफ, मैंने तुझे आने से मना किया था ना। हॉबिन कहता है तू टेंशन मत ले, बस मेरे हर मूव को अच्छे से और ध्यान से शूट करना। स्नैपर कहते हैं हाँ ये अचानक इसको क्या हो गया है, इसके पास इतने सारे नोट्स क्यों हैं, ये रट्टा मार के आया क्या समझू, इसने तो स्पेलिंग भी गलत लिख रखी है। पैको कहता है इतनी मार खाने के बाद भी तेरी अकल ठिकाने पर नहीं आई। स्नैपर कहते हैं भाई ये तू क्या कर रहा है, ये तेरी इस टेक्निक को बहुत अच्छे से जानता है। पैको कहता है कितने अफसोस की बात है, अभी भी पुरानी टेक्निक को अपना रहा है। तब हॉबिन को चिकन हेड का फ्लैशबैक आता है। चिकन हेड कहता है बिना मार खाए मारना सीखना तो बस शुरुआत है, असली लड़ाई तो अब शुरू होगी, अब शुरू होगा असली टेस्ट। अब जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा उसे सीखने के लिए पूरा 1 महीना लगेगा। और ये क्या, हॉबिन भाग के पैको को सीधा एक लो किक बजा देता है। पैको की फट की 4। लेकिन पैको कहता है अबे तू कितना बड़ा कार्टून है, तो इसे लो किक कहते हैं। अबे तुझे पता भी है लो किक सामने वाले की थाइस पर मारनी होती है। तभी मुंगसुंग किम कहता है उसने जानबूझकर ऐसे मारा, ये एक MMA स्टाइल लो किक है, इसे अपग्रेडेड लो किक कहते हैं। ये है काफ किक, इस किक के असर धीरे धीरे दिखता है। एक सॉलिड किक बड़े बड़े फाइटर्स को मैदान छोड़ के भागने के लिए मजबूर कर सकती है। ये वो टेक्निक नहीं जो कोई नौसिखिया इस्तेमाल कर ले, मुझे पता था वो यही किक इस्तेमाल करने वाला है। पैको कहता है मैं तेरी जान ले लूंगा। हॉबिन भागने लगता है और कहता है अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो पिछली बार की तरह बहुत पीटेगा, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा काफ किक। और पैको की हालत टाइट, सब लोग एकदम शॉक। मोमसुन कहते हैं लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, वो अलग पैतरा क्यों नहीं आजमा रहा है। 1 मिनट, क्या हॉबिन भी यही सोच रहा है? पैको हॉबिन के किक को स्किप करके कहता है मैं समझ गया, तुझे बस एक ही ट्रिक आती है। ये तो जाहिर सी बात है कि तुमने 1 महीने में कोई एक ही चीज अच्छे से सीखी होगी। पैको कहता है फिर से किक मारेगा। चिकन हेड कहता है जब सामने वाला आपकी किक के लिए तैयार हो तभी अगली ट्रिक करे। हॉबिन ने पैको के मुंह पर एक धमाकेदार पंच दे दिया। सब लोग शॉक होकर देख रहे थे। पैको के दोस्त कहते हैं तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। स्नैपर कहता है अगर तुमने मेरे दोस्त पर उंगली भी उठाई तो तुम्हारी नानी याद दिला दूंगा, मैं तुम्हें ऐसा श्राप दूंगा कि तुम्हारे पिछवाड़े पर बड़े बड़े छाले पड़ जाएंगे, मैं बचाऊंगा मेरे भाई को। अरे ये तो सच में मुझसे डर गए। अरे लेकिन पीछे तो मुंगसुंग खड़ा है यार, फालतू में क्रेडिट ले रहा है ये तो। मुंगसुंग कहता है हॉबिन तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुमने बहुत अच्छी फाइट की। हॉबिन कहता है सब्सक्राइब कर और लाइक करना मत भूलना मेरे दोस्त, मैंने बहुत मेहनत की है। पैको ने इस सब के बाद स्कूल आना बंद कर दिया। क्या वो मुझसे डरने लगा है? वो मुझसे डरता नहीं, बस इसलिए स्कूल नहीं आ रहा है क्योंकि वो मुंह दिखाने के लायक नहीं है। चलो जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन उसे तकलीफ में देखकर अच्छा लग रहा है। मैं तो चाहता हूँ उसका चैनल भी बंद हो जाए। इसको प्ले बटन भी मिल गया और 3 लाख सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए। लेकिन इट्स नॉट एन एंडिंग, क्लाइमैक्स अभी बाकी है जो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल।